तो आइए ऐसी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। सभी दोनों हाथ जोड़िए। रामचरितमानस के प्रथम श्लोक का गायन मैं कर रहा हूं, आप लोग केवल श्रवण कर लीजिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाड़ी विनायको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बात मैं निवेदन करूं, ध्यान दीजिएगा। ये रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, ये रामचरितमानस केवल एक पुस्तक नहीं है, ये रामचरितमानस भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कोई भगवान के पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान के सोने की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान के चांदी की मूर्ति बनाता है, तो कोई घर में भगवान के पीतल की मूर्ति लेके आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के वांग्मय स्वरूप का चित्रण किया है, वांग्मय स्वरूप को बनाया है रामचरितमानस के माध्यम से। इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांड भगवान के शरीर के 7 अंग हैं। ध्यान से सुनिएगा। बाल कांड प्रभु पायन अयोध्या कटिमन मोहे उदर भयो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर गीत मुखार बिंदु लंका कहीं गाये जहाँ दशानन सहित निशाचर राम ही सकल समाये। भगवान के चरण क्या है? बोले बाल कांड प्रभु पायन। भगवान के चरण बाल कांड है। अयोध्या कटिमन मोहे, कटि प्रदेश अयोध्या कांड है। उदर भयो आरण्य, भगवान का पेट जो है वो अरण्य कांड है। भगवान का हृदय किष्किंधा सोहे, भगवान का हृदय ही किष्किंधा कांड है। सुंदर गीत सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, भगवान के सुंदर कंठ जो है वो सुंदर कांड है। भगवान का मुख जो है लंका कांड है और इसी मुख में जितने निशाचर है सब समा गए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सबको भगवान ने निगल लिया। और भगवान का जो मस्तक है ना, ये उत्तर कांड है। ये रामचरितमानस के 7 कांड ये भगवान के वांग्मय स्वरूप है सज्जनों, इसे साधारण मत समझना। और गोस्वामी जी ने मानस के प्रथम श्लोक में, बाल कांड के प्रथम श्लोक में 7 कांडों को प्रणाम किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम। थोड़ी सी गूढ़ कथा में मैं जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नहीं चूक जाएंगे आप लोग। वर्णानाम, किसी ने कहा बाबा वर्णा नाम से आप किसको प्रणाम कर रहे? गोस्वामी जी ने कहा मैं वर्णा नाम से बाल कांड को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? बोले बाल कांड में इस वर्ण का ज्ञान हुआ कि भगवान किस वर्ण में आए। हम क्षत्रिय मृग यामन करही, दशरथ जी के घर आए, ये निर्णय हुआ बाल कांड में, क्षत्रिय वर्ण में आए। इसलिए वर्णा नाम से बाल कांड को प्रणाम किया। अर्थ संघा नाम, किसी ने कहा बाबा अर्थ संघा नाम से किसको प्रणाम कर रहे? तो बाबा ने कहा मैं अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि इस अयोध्या कांड में अर्थ का संहार हुआ। कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा। दशरथ जी चाहते थे कि राम राजा बने, माता कौशल्या चाहती थी, माता कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। दशरथ जी चाहते थे कि राम राजा बने, माँ कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। पर मैं आप लोगों से पूछूं, राजा कौन बना? राम राजा बने अयोध्या कांड में कि भरत राजा बने? कहिए। दशरथ जी की इच्छा थी कि राम राजा बने, भरत जी, माता कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। लेकिन इस अयोध्या कांड में कौन राजा बना? राम राजा बने कि भरत राजा बने? नहीं, वो तो राम उत्तर कांड में राजा बने हैं, अयोध्या कांड में नहीं। ध्यान देना, दशरथ जी की इच्छा थी कि मेरे राम राजा बने, कैकेयी माँ चाहती थी कि मेरा भरत राजा बने, सुत ही राज राम ही बनवासु। लेकिन बाहरे अयोध्या कांड
न राम राजा बने न भरत राजा बने, 14 वर्ष तक तो भगवान की पादुका ने ही राज्य किया है सज्जनों। अयोध्या कांड में तो पादुका ने राज्य किया है, पादुका चरण पादुका ने राज्य किया। प्रभु करी कृपा पावनी दिन है, सादर भरत शीस कर लीन है। पादुका ने राज्य किया। उधर राम जंगल में रहे तो भरत नंदी गांव में रहे। राम भूमि पर सोते रहे तो भरत जी ने सोचा जब मेरे भैया भूमि पर सो रहे हैं तो मैं सेवक हूं, सेवक का धर्म है कि वो स्वामी से नीचे रहे। राम धरती पर शयन करते रहे तो भरत धरती में गड्ढा खोद कर शयन करते रहे। राम जंगल में रहे तो भरत भी अवध में नहीं रहे, अवध के महलों का त्याग कर दिया, नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर वहां कुटिया में रहते रहे। राम कंदमूल फल खाते रहे। तो मैंने संतों से सुना है भरत ने सोचा मेरा अधिकार कंदमूल फल पे भी नहीं है, क्योंकि मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भरत जी जंगल जाते हैं, गौ माताएं जब घास चर करके वापस लौटती हैं ना, तो आप देखना कि उनके गोबर में कुछ अन्न के दाने होते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि भरत जी उस अन्न के दाने को निकालते हैं, गौमूत्र में धुलते हैं, उसको उबालते हैं और उबाल करके वहीं पाते हैं और वहीं दाना पा करके भरत जी ने 14 वर्ष बिता दिए सज्जन। उधर राम ने तप किया, इधर भरत ने तप किया। अयोध्या की गद्दी पर तो भगवान की पादुका बैठी रही। इसमें अर्थ का संहार हुआ। जब भरत जी प्रयाग पहुंचे तो प्रयागराज प्रकट हो गए भरत के प्रेम को देखकर। कहा भरत 4 पुरुषार्थ मेरे पास है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, मांगो क्या चाहिए। भरत जी रो पड़े, कहा हे प्रयागराज, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा भरत अर्थ के लिए तो दुनिया मर रही है, कौन है जो अर्थ नहीं चाहता और तुम अर्थ को ठोकर मार रहे। भरत जी कहते हे प्रयागराज भगवान, जिस अर्थ ने मेरे अवध में अनर्थ कर दिया उस अर्थ को लेकर के मैं क्या करूंगा। तो धर्म ले लो, धर्म चाहिए तो धर्म ले लो। भरत जी कहते जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए और मेरे भैया जंगल चले गए, वो धर्म भी लेकर क्या करूंगा मैं। अर्थन धर्म न, तो कहा कामना की पूर्ति मैं कर दूं। कहा जिस कामना ने कैकेयी मां की बुद्धि घुमा दी, अवध में इतना बड़ा तांडव हो गया, वो कामना लेकर भी मैं क्या करूंगा। तो भरत मोक्ष ले लो, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 चीज मेरे पास है, मोक्ष ले लो। भरत कहते मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि साधु तो परम पद का अधिकारी होता, उसे मोक्ष नहीं चाहिए, वो भगवान के धाम जाता है। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। तो कहा क्या चाहिए। भरत आंख में आंसू लेकर कहते जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रयागराज भगवान, अगर देना है ना तो जन्म जन्म तक मुझे राम के चरणों का प्रेम प्रदान करिए, मुझे बस प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, मुझे राम के चरणों का प्रेम चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो लक्ष्मी जी को ठोकर मार सकते हैं, हाथ उठाइए। कोई नहीं है। भले ही हाथ उठा ले कि भैया हमको धन नहीं चाहिए, लेकिन मन में ही तो होगा मिल जाए। मन मन भावे मुंह ढेलावे, ऊपर से कहेंगे नहीं चाहिए, भीतर से अरे यार मिल जाता, थोड़ा सा पैसा और हो जाता, थोड़ा अकाउंट और बढ़ जाता। लेकिन धन्य है भरत, अर्थ को ठोकर मार दिया। जिस अर्थ ने अनर्थ किया उस अर्थ को लेकर क्या करना। इसी अयोध्या कांड में भरत जैसे संत अर्थ को ठोकर मार रहे। जहां अर्थ का संहार हो गया, गोस्वामी जी कहते मैं उस कांड को अर्थ संघा नाम से प्रणाम करता हूं। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम, रसा नाम से बोले तीसरे कांड अरण्य कांड को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसमें रस भरा है। रस क्या है अरण्य कांड में। बोले पहले तो पत्ती की कुटिया है और उसमें श्री सीताराम जी का प्रेम है। हाँ, आज लोग बिल्डिंगों में भी सुखी से नहीं रह पाते, बिल्डिंग में रह के भी रोते रहते हैं।
और पति के कुटिया में सीताराम जी बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम है, ये जीवन का रस है। हाँ, करुणों के महल में आप बैठे हो और बैठ कर के रो रहे हो ना, तो वो करुणों का महल किसी काम का नहीं है। और झोपड़ी में बैठ के अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो सच्चा सुखी वही माना जाएगा। सज्जनों, सच्चा सुख तो यही है ना, करुणों का महल और फिर भी हाय हाय कर रहे हो, बैठ के रो रहे हो, हे प्रभु बर्बाद हो गए, हे प्रभु लुट गए, हे प्रभु मन अशांत है। तो ऐसा सुख काहे का? हाँ, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा लग्जरी जीवन काहे के काम का? और पति की कुटिया हो, झोपड़ी हो, रोडपति हो, करोड़पति न हो, और फिर भी जीवन में बड़ा सुकून हो, तो सुखी कौन माना जाएगा? जिसके जीवन में सुख है, आनंद है, या बिल्डिंग तो है पर सुखी नहीं है। भरत जी प्रेम देखिए, अरण्य कांड में महल नहीं है, राम सीता लक्ष्मण तीनों जंगल में रह रहे हैं पर बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रस इस अरण्य कांड में क्या है? बोले पूरे रामचरितमानस में इस अरण्य कांड में मेरे राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। आभूषण नहीं स्पर्श कर सकते क्योंकि वनवासी हैं, तापस वेश विशेष उदासी। तो क्या कर रहे? बोले पुष्प तोड़ के ले आए राम जी अपने हाथों से, और उसी से सुंदर सुंदर आभूषण बना के सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मानस में एक जगह केवल ऐसा वर्णन आया कि राम जी सीता जी को सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसमें रस भरा है। रसा नाम छंद सामपी, छंद से प्रणाम किया किष्किंधा कांड को। जैसे छंद अनेक प्रकार के होते हैं ना, ऐसे ही किष्किंधा कांड में बंदर भालू भी अनेक प्रकार के हैं। आपको पता है राम जी के साथ कितने बंदर भालू लड़े थे? पता है कि नहीं? कहिए, कितने बंदर भालू लड़े थे राम जी के साथ में? पदुम 18 जूथब बंदर। अब जरा आप जोड़िएगा पदुम कितना होता है। गणित पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने पढ़ा है गणित? वो हाथ उठाएं। हाँ, दिन रात ये तो करते रहते हैं, दिन रात गुड़ा गणित तो करते रहते, इतना दिया इतना लिया, हाँ, इतना जमा इतना बाकी। गणित वालों जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो आप मुझे बता देना कि महाराज ये ऐसे है। ज्यादा मैंने गणित वणित नहीं पढ़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, पद्म, 10 पद्म। अब आप सोचिए 18 पद्म सेना लड़ी थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, गलत बोल गए क्या? खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, पद्म, 10 शंख। जहां जाकर संख्या समाप्त हो जाए वहां से मेरे राम जी के सेना का प्रारंभ हुआ था सज्जन। और पद्म 18 पद्म तो केवल सेनाध्यक्ष थे राम जी की सेना में। हनुमान जैसे, अंगद जैसे, सुग्रीव जैसे, ये केवल सेनाध्यक्ष थे। इनके पीछे और बंदर भालू थे, किसी के पीछे 1000, किसी के पीछे 2000, किसी के पीछे 10,000, ऐसे इनके पीछे सेना खड़ी थी। माता पार्वती कहती हैं प्रभु कितनी सेना लड़ी थी? शंकर जी कहते हैं देवी सेना का तो नहीं पता, पर हाँ बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। वो व्यक्ति मूर्ख है जो राम जी की सेना की गणना करना चाहे, क्योंकि राम जी की सेना इतनी अनंत थी कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। जैसे छंद अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे ही इस कांड में बंदर भालू भी अनेक प्रकार के एकत्रित हुए, इसलिए छंद से किष्किंधा कांड को प्रणाम किया। रसानाम छंद सामपी, सामपी से प्रणाम किया सुंदर कांड को, क्योंकि सामपी का अर्थ होता है निश्चय, और सुंदर कांड में ये निश्चय हो गया कि सीता जी कहाँ है। आगे लिखा मंगला नाम चकर तारो, मंगला नाम से प्रणाम किया लंका कांड को। क्यों?
क्योंकि इस लंका कांड में मंगल हुआ। अब आप कहेंगे महाराज जी, रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा न को कुल रोवनी हारा, और आप कहते हैं मंगल हुआ। कैसे मंगल हुआ? ध्यान दीजिएगा। पहला मंगल हुआ कि सीता जी को राम जी मिल गए और राम जी को सीता जी मिल गई। दूसरा मंगल हुआ, रावण जैसा पापी मारा गया। तीसरा मंगल हुआ, राम जी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्न। और चौथा मंगल हुआ कि जगत का कल्याण हो गया। इससे ज्यादा मंगल और क्या चाहिए? इस लंका कांड में मंगल हुआ, इसलिए मंगला नाम च करतारो, करतारो से प्रणाम किया उत्तर कांड को और कहते बंदे बाड़ी विनायक। वाणी से सरस्वती माँ को और विनायकों से गणेश जी को प्रणाम किया। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। जिनको भी बुद्धि चाहिए वो गणेश जी की उपासना करे, वो सरस्वती माँ की उपासना करे। जिनके बच्चे पढ़ते हैं याद नहीं होता, जिनके बच्चे पढ़ने में पीछे रह जाते, उनको एक श्लोक का प्रतिदिन पाठ कराइए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या बीड़ावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रमित भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निहि शेष जाड्याम पहा। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। प्रतिदिन जब बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो इस श्लोक का पाठ करे, और जब प्रतिदिन बच्चा इस श्लोक का पाठ करेगा तो सरस्वती माँ की कृपा होगी, बुद्धि तेज हो जाएगी। और जब भी बच्चा परीक्षा देने जाए उसको कहिए कि वो गणेश जी का ध्यान करके जाए। गणेश जी और सरस्वती माँ इन दो का ध्यान करके जाए तो वो परीक्षा में सफल हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और सरस्वती माँ वाणी की देवी हैं। कुछ ना आता हो व्यक्ति को, अगर बुद्धि तेज हो और बोलने में चतुर हो तो आदमी कहीं भी रहेगा, निकल जाएगा। कुछ ना आता हो, पढ़ने लिखने में जीरो हो, लेकिन बुद्धि तेज हो और बोलने में चतुर हो तो भैया कहीं भी रहेगा, उसको कोई फंसा नहीं सकता। और ये दो तब होगा जब हम गणेश जी और सरस्वती माँ की उपासना करेंगे। क्योंकि भोजन चाहिए तो भोजनालय जाना पड़ेगा, वस्त्र चाहिए तो वस्त्रालय जाना पड़ेगा, हाँ, पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय जाना पड़ेगा, दवा चाहिए तो दवा घर जाना पड़ेगा। ऐसे ही बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के दाता गणेश भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वाणी चाहिए तो सरस्वती माँ की उपासना करनी होगी। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर रह जाते हैं उनको कहिए कि वो सरस्वती माँ और गणेश जी की उपासना करे, उनका ध्यान करे, इससे उनकी बुद्धि और वाणी दोनों ही प्रखर होगी। बंदे बाड़ी विनायक। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया भोले बाबा और माता पार्वती को। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हे भोलेनाथ, आप विश्वास के स्वरूप हैं, इस ग्रंथ में मेरा विश्वास बना के रखिएगा। और हे माता पार्वती, आप श्रद्धा स्वरूपिणी हैं, इस ग्रंथ में मेरी श्रद्धा बना के रखिएगा। आप लोग भी यहीं बैठे बैठे भगवान को प्रणाम करिए और प्रणाम करके कहिए, हे महादेव, आज से हम राम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, इस राम कथा में मेरा विश्वास बना के रखिएगा। और हे माता पार्वती, इस कथा के प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी ने आज गुरु को प्रणाम किया है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रोज परिवारो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
अपने गुरुजी महाराज की जय हो। गोस्वामी जी ने गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना की। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। आप भी कोई अच्छा काम करने जाइए और आप चाहते हैं कि उस अच्छे कार्य में आपको सफलता मिले, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करिए, फिर इष्ट को प्रणाम करिए, कुल देवता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए और गणेश जी को प्रणाम करके तब कार्य का आरंभ करिए, कार्य की सिद्धि होगी। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गुरु कौन है? गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु होता है। जीवन में एक गुरु धारण करना, जीवन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, गुरु के चरणों में निवेदन करना। गुरु ही है जो हमारे जीवन को ज्ञान से भरेंगे। ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन में गुरु धारण किए रहता है ना, उसके ऊपर यमराज का प्रभाव नहीं होता। यमराज आने के पहले गुरु से पूछकर, भगवान से पूछकर कि भाई ये तो गुरुमुखी है, इसको अब तो समय हो ही गया है तो ले जाएं। और जब भगवान अनुमति करे तब यमराज भी लेने आते हैं, क्योंकि वो फालतू नहीं है, वो गुरु का शिष्य है, वो गुरुमुखी हो चुका है। इसलिए जीवन में गुरु धारण करिए। फालतू रहेंगे तो कोई डंडा लेके दौड़ा लेगा। और गुरु के शिष्य बन जाएंगे, गुरु मंत्र लेकर भगवान के भजन से जुड़ जाएंगे, तो एक बार यमराज को भी सोचना पड़ेगा, भैया ये मंत्र जप करता है, ये नाम जप करता है, ये गुरु की शरण में है। आधा व्याधा आधी वादी, क्या बोलते उसको, ऊपरी निचली, आधी व्याधि, ये सब आने के पहले एक बार सोचेंगे गुरु मंत्र लिया है इसने, जप करता है, जाने के पहले सोच विचार के जाओ कहीं खुद को न हानि हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे उपकारी होते हैं संत सदगुरु, इसलिए मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी राम नाम की वंदना करते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदौ राम राम रघुबर को, श्री राम जय राम जय जय राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। बंदौ नाम राम रघुबर को गोस्वामी जी कहते मैं राम नाम की वंदना करता हूँ। ये राम नाम साधारण नहीं है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और नाम की कितनी महिमा है आप जरा सोचिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। पारा। कितने लोगों को भवसागर से पार जाना है वो हाथ उठाएं। जिनको जिनको पार जाना है भवसागर से वही उठाना हाथ। और जिनको मुंबई में रहना वो हाथ नीचे रखो। कितने लोगों को भवसागर से पार जाना, उठाओ भाई हाथ। जिन्होंने एक हाथ उठाया वो आधे में जाके भौरा खाएंगे, और जिन्होंने दोनों हाथ उठाया वो 5 मिनट में पार हो जाएंगे। पार जाना है कलयुग में एक काम करना, क्या? जितना हो सके मुख से भगवान का नाम लीजिएगा। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग की ऐसी महिमा है कि इस कलयुग में कोई जो भी भाव से भगवान का नाम लेगा भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा।
दो काम करना कलयुग में। क्या क्या? बोले पहला काम भगवान का नाम लीजिएगा मुख से, और दूसरा काम दान करिएगा हाथ से, भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। अब महाराज दो काम करने के बाद, दान और भजन करने के बाद ये मत सोचना कि दान भी करते हैं भजन भी करते चलो पाप भी करते हैं। जब दान और भजन करते ही महाराज कही रहे कि पार हो जाएंगे तो पाप भी करते हैं, पार तो होना ही है। नहीं, हाथ से जितना हो सके दान करिएगा, मुख से भगवान का नाम लीजिएगा, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम के ही सहारे बेड़ा पार हो जाएगा।